एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक काम होता है कि अपने पंचायत क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनके बीच में जाके उनकी समस्या को समझें, उनके लिए काम करें। तभी के समय में जो हम लोग के समाज में जो सबसे पिछड़े वर्ग के हैं उसमें आदिम जनजाति और परिवार के लोग हैं। और जब से हम प्रशासनिक सेवा में आए तब से हमारा प्रयास रहा है कि हर पर्व त्यौहार में, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम उनके बीच में जाते हैं। और आप खुद से यहाँ पर देख चुके हैं कि हम लोग आधा घंटा ही यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं। आधा घंटा में सारे बच्चे खाना पीना खाए, हमारे साथ एंजॉय किए। तो यदि हम आधा घंटा या 1 घंटा का इन लोगों को खुशी का पल दे पा रहे हैं तो वो हमारी सार्थकता है। दिवाली के अवसर पर मिठाइयाँ, पटाखे आदि बांटा जाए। उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ हम लोग दिवाली मनाएं ताकि उन्हें यह महसूस हो कि प्रशासन भी उनके साथ उनका ख्याल रखते हैं। कारी गांव से इस टोले तक की जो पहुंच पथ है उसके बीच की अभी ज़मीन का किस्म तो पता हमें नहीं है, लेकिन दोनों पदाधिकारी हैं। हम लोग ज़िले में इस बात को रखेंगे कि संबंधित विभाग के द्वारा यहाँ तक पहुँच पथ का निर्माण हो सके। क्या नाम है आपका? हरी मधुबीर। क्या घर उर है? नहीं है घर। तो घर मिला था, वो क्या किया आपको? हम लोग को घर नहीं मिला है, कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला है। देख लीजिए। और बाल बच्चे पढ़ा लिखा रहे हैं आप? हाँ, जा रहा है स्कूल। और दीपावली में आज आप लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे, हम देखें जितना बाल बच्चा सब था सब एंजॉय करते सब लोग के साथ मिल करके। कैसा महसूस हुआ आज दिवाली आप लोग को? कैसा मना? ठीक मना दिवाली, अच्छा लगा। यहाँ पर क्या है कि अभी आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए हैं जी। और यहाँ आकर के आप दीपावली मना रहे हैं बच्चों के बीच में। जैसे अभी मैंने देखा कि अभी आप भोजन दे रहे थे, तमाम तरह के जो भोजन का चीज़ें हैं वो दे रहे थे, खिला रहे थे बैठा करके, और खुद से आप परोस भी रहे थे। तो ये सब चीज़ें करना सर आज के दिन में आप घर में भी मना सकते थे अपने परिवारों के बीच में, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर के और ये बच्चों के बीच में दीपावली मनाना, ये क्या मन में कैसे आया सर ये सब चीज़ें? देखिए, एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक काम होता है कि अपने पंचायत क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनके बीच में जाके उनकी समस्या को समझें, उनके लिए काम करें। तभी के समय में जो हम लोग के समाज में जो सबसे पिछड़े वर्ग के हैं उसमें आदिम जनजाति और परिवार के लोग हैं। और जब से हम प्रशासनिक सेवा में आए तब से हमारा प्रयास रहा है कि हर पर्व त्यौहार में, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम उनके बीच में जाते हैं। और आप खुद से यहाँ पर देख चुके हैं कि हम लोग आधा घंटा ही यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं। आधा घंटा में सारे बच्चे खाना पीना खाए, हमारे साथ एंजॉय किए। तो यदि हम आधा घंटा या 1 घंटा का इन लोगों को खुशी का पल दे पा रहे हैं तो वो हमारी सार्थकता है, हमारे सेवा का एक सार्थकता है कि हम लोग इतना कर पा रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इस गाँव के अलावा आज तो कारी गाँव में भी हम लोग आए हैं। इसके बाद और हम होलमगढ़ा में जाएंगे, रक्सी के बिरहोर टोला में जाएंगे, सेहदा जाएंगे। वहाँ पर दिन भर का हम लोग का कार्यक्रम है कि आज दिवाली हम लोग इन्हीं लोग के बीच में घूम घूम के हम लोग मनाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर यहाँ हमारे अंचल अधिकारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार। सर, यहाँ आने का क्या प्रयोजन रहा सर आपका? यहाँ का प्रयोजन, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे साथ जो मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं इनका रहा है। हम लोग बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने एक आपसी विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि दिवाली के अवसर पर भी जो हमारे प्रखंड अंतर्गत जो हमारे बिरहोर परिवार के लोग हैं मुख्यतः यहाँ, हाँ, उन लोगों के बीच में दिवाली के अवसर पर मिठाइयाँ, पटाखे आदि बांटा जाए। उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ हम लोग दिवाली मनाएं ताकि उन्हें यह महसूस हो कि प्रशासन भी उनके साथ उनका ख्याल रखते हैं। जैसा कि अभी देखे सर, बच्चे बहुत खुश थे यहाँ। बहुत खुशी नज़र आ रहा था बच्चों के बीच में। जैसे आप लोग आए जब से, तब से बच्चों में वो ललक पैदा हो गई कि ये जो पगडंडियों के सहारे आते हैं बच्चे, जो इनका आवागमन जो होता है, अगर ये वन भूमि में ना पड़ता हो तो इसमें थोड़ा सा आप लोग, जहाँ तक कि एक कारी गांव से इस टोले तक की जो पहुँच पथ है उसके बीच की अभी ज़मीन का किस्म तो पता हमें नहीं है, लेकिन दोनों पदाधिकारी हैं। हम लोग ज़िले में इस बात को रखेंगे कि संबंधित विभाग के द्वारा यहाँ तक पहुँच पथ का निर्माण हो सके। जानकारी देना चाहते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी, ये सभी के समन्वय से संबंधित पंचायत के जो हमारा आरा पंचायत के मुखिया हैं, गंगैया पंचायत के मुखिया हैं, उन लोगों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके जो धमनिया मोड़, होलमगढ़ा, खुर्द और रक्सी में जो हमारे बिरहोर परिवार हैं, तो उनके परिवारों की संख्या को हम लोगों ने जो देखा कि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई, आवास कम पड़ रहा है, तो हम लोगों ने
वहाँ वन भूमि अवेलेबल है, जिसके आधार पर उन लोगों को वनाधिकार पट्टा देने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सभी संबंधित विभाग बढ़ चढ़ कर करके अपना अपना जो भूमिका है उसको हम लोग अदा कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि उन लोग को वनाधिकार पट्टा हम लोग दे सकें। इसके अतिरिक्त भी और भी अन्य क्षेत्रों में जो हमारे ब्रोहर परिवार हैं उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई के बारे में कि उन लोग को भी ऐसा सुविधा मिल सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी और मैं दोनों मिल करके हम लोग इसमें आपसी समन्वय स्थापित कर आगे का काम जी सर, अगर बात किया जाए तो अभी एक तरह से सरकार को और प्रशासनों की तरफ एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि जो बिरहोर जो आदिम जनजातियां जो 8 हैं हमारे पास, ये विलुप्त प्राय की ओर है कहीं ना कहीं सर। और इनका जो आवास है, जो शिक्षा है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो अभी जैसा कि हमने देखा और आप भी अभी तक देख पा रहे हैं, यहाँ पे जंगलों से घिरा क्षेत्र है ये। तो सर यहाँ जो इन लोगों का जो भवन है ये नहीं है, आवास वगैरह, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवास हम लोग प्रधानमंत्री आवास और अम्बेडकर आवास दिए हैं। अभी सामने में आपको दिख रहा है अम्बेडकर आवास ही बना हुआ है। और करीब 7-8 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 2016-17 से ही मिला हुआ है। लेकिन इन लोग कुछ काम किए हैं, जैसे किसी का प्लिंथ हुआ है, किसी का लिंटल हुआ है और उसके बाद वो भवन अधूरा है। तो मेन बात है कि इन लोग सबसे पैसा खर्च कर चुके हैं। तो अब हम लोग अपने प्रयास करते हैं कि किसी तरह से और सहयोग इन लोग को देके इन लोग का आवास हम लोग बनवा सकें। अच्छा सर, इससे कैसे बचा जा सके? यदि इन लोगों के खाते में पैसे आएंगे जी, तो ये लोग निकासी करके रुपये खा करके थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं अगर दूसरे के सहारे बनवाते हैं तो बिचौलिए गबन कर लेंगे। इसमें एक प्रकार से ये चुनौती नहीं, है। इसमें हम लोग प्रखंड स्तर से ये प्रयास किए हैं कि हमारे जो पंचायत सेवक हैं, उसके अलावा आवास के कार्य को देख रेख करने के लिए जो हमारे पंचायत स्वयं सेवक हैं, तो उन लोग को हम लोग कोऑर्डिनेशन के लिए इसीलिए रखे हैं कि आपको क्या करना है कि उनके बैंक से जब पैसा निकलेगा तो आपको मॉनिटरिंग करना है कि उस पैसे को निकाल के आप दुकान से सामान खरीद के गिरवाएं, लेबर मिस्त्री को दें और उसको सिर्फ आवास के काम में लगवाएं, ना कि उस पैसे को व्यर्थ इधर उधर लोग खर्चा कर दें। तो पूर्व में कुछ लापरवाही रही है इसमें, जिसके चलते लोग पैसा खर्च कर दिए हैं। लेकिन अब हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग पहले सुधार करके हम लोग आवास बनवाएं। और यहाँ आप ग्रामीण हैं, क्या नाम है आपका? हरी बोधू बिरहोर। क्या घर उर है आपका? नहीं है घर। तो घर मिला था, वो क्या किए आप लोग? हम लोग को घर नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है। देख लीजिए ऐसा। और बाल बच्चा पढ़ाई लिखा रहे हैं आप? हाँ, जा रहा है स्कूल। और दीपावली में आज आप लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे, हम लोग देखें जितना बाल बच्चा सब था सब एंजॉय करते सर लोग के साथ मिल करके। कैसा महसूस हुआ आज दिवाली आप लोग का? कैसा मना? ठीक मना दिवाली, अच्छा लगा। आप भी बाल बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ा लिखा करके पदाधिकारी बनाइए, है ना? ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? हम ना बोल सकते हैं सर। अच्छा, खाली बातें मत। तो जैसा कि आपने देखा कि आज झारखंड के उभरते हुए अगर पदाधिकारी लोगों का इस तरह का मनोबल अगर हम और आप मिल करके बढ़ाएंगे इन लोगों का, तो कहीं ना कहीं सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो जहाँ कमी हो रही है वहाँ पदाधिकारी खुद जा रहे हैं। और सरकार भी इसके लिए आप एक से एक योजनाएं ला रहे हैं, पदाधिकारी जा रहे हैं, सरकार जा रही है। आप आज देख रहे होंगे कि आपका है वो अधिकार आपका सरकार आपके द्वार पहुँच करके दे रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों को मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। ये पदाधिकारियों का कैसा रहा ये प्रयास, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।